मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन बहुत धन कमा के लौटता था और नाव डूबने लगी। हालत ऐसी आ गई, आखिरी हालत आ गई, अब डूबी तब डूबी, अब ज्यादा देर नहीं। जब तक भरोसा था तब तक उसने हिम्मत रखी। जब देखा कि अब डूबी ही, तो उसने कहा कि सुनो, परमात्मा से कह रहा है कि मेरी जो 7 लाख की कोठी है वो दान कर दूंगा। उस कोठी से उसे बड़ा मोह था। वैसी कोठी नहीं थी, दूर दूर तक उसकी कोठी की ख्याति थी। बहुत बार लोगों ने दाम देने चाहे थे, सम्राटों ने कोठी मांगी थी, उसने नहीं दी थी। वही उसका एकमात्र लगाव था जिंदगी में। उसने कहा कोठी भी दे दूंगा। अब जब जिंदगी ही खतरे में तो तू कोठी ले लेना, दान कर दूंगा कोठी को गरीबों में, कोठी बेच के बांट दूंगा सारा पैसा। संयोग की बात, नाव बच गई। अब तुम मुल्ला का संकट समझ सकते हो। और लोगों ने भी सुन ली थी प्रार्थना। वो कहने लगे मुल्ला अब। मुल्ला ने कहा घबराओ मत, जिस बुद्धि से प्रार्थना निकली है उसी बुद्धि से कोई तरकीब भी निकलेगी। परमात्मा इतनी आसानी से मुझे लूट नहीं सकता। अब किनारा आ गया है, अब देख लेंगे। और दूसरे दिन उसने जाके गांव में डुंडी पिटवा दी कि कोठी नीलाम हो रही। दूर दूर से लोग खरीदार आए, बड़ी भीड़ लग गई। राजे आए, महाराजे आए। उसकी कोठी वैसी थी और सब चकित हुए। उसने कोठी के सामने ही संगमरमर के खंबे से एक बिल्ली बांध रखी थी। लोगों ने पूछा ये बिल्ली कैसी बांधी, किस लिए बांधी? उसने कहा ठहरो, पहले सुनो। बिल्ली के दाम 7 लाख रुपया, कोठी का दाम 1 रुपया, मगर दोनों साथ बिकेंगी। लोगों ने कहा पागल हो गए, बिल्ली के दाम 7 लाख? आवारा बिल्ली, यही मोहल्ले की बिल्ली पकड़ ली, तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारे बाप की भी नहीं, यही मोहल्ले में आवारा घूमती रही। इसके दाम 7 लाख और कोठी का दाम 1 रुपया। मुल्ला ने कहा तुम इस चिंता में ना पड़ो, ये दोनों साथ बिकेंगी। लोगों ने कहा हमें क्या प्रयोजन, कोठी के दाम तो 7 क्या, अगर 9 भी मांगे तो हम देने को राजी। बिक गई कोठी 1 रुपए में और 7 लाख में बिल्ली। 7 लाख मुल्ला ने तिजोरी में रखा। वो जो मझधार में बच भी जाएगा, किनारे पे आके फिर बेईमान हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना उसका हिसाब थी, गणित थी। प्रार्थना उसका प्राण नहीं था, प्रार्थना सिर्फ बचाव का एक उपाय था। हर व्यक्ति अपने आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है। जो उसके भीतर होता है वो उसके बाहर तरंगित होता है। एक दुकानदार, फलों का बेचने वाला, एक लोमड़ी को पाल रखा था। लोमड़ी बड़ी चालबाज, होशियार जानवर है, जानवरों में राजनीतिज्ञ जानवर है। उसने लोमड़ी पाल रखी थी दुकान की देखरेख के लिए, और लोमड़ी बड़ी होशियार हो गई थी। अगर कभी दुकानदार भोजन के लिए जाता, लोमड़ी से कह जाता बैठ और गौर रखना, ध्यान रखना, कोई चीज ना चुरा ले, कोई अंदर ना आए, शोरगुल मचा देना, मैं आ जाऊंगा। मुल्ला रास्ते से गुजर रहा था, उसने सुना दुकानदार लोमड़ी से कह रहा है कि बैठ यहां मेरी जगह और देख और सावधान रहना, कोई भी व्यक्ति किसी तरह कारगुजारी करे, तुझे शक हो तो आवाज कर देना। किसी भी तरह का कृत्य कोई आदमी यहां दुकान के आसपास करे तो तू सावधान रहना। मुल्ला ने सुना,
दुकानदार तो भीतर भोजन करने चला गया। मुल्ला ने देखे अंगूरों के गुच्छे, अनार, नाशपातियां, सेव। उसकी लार टपकने लगी। लेकिन वो लोमड़ी सामने बैठी थी, बिल्कुल सजग, बिल्कुल योगस्थ, ध्यानस्थ। वो बिल्कुल देख रही थी। वो मुल्ला को भी बहुत गौर से देखने लगी। मुल्ला ने मालूम क्या किया। मुल्ला उस लोमड़ी के सामने ही बैठ गया सड़क पर, आंखें बंद कर ली और झपकी खाने लगा। थोड़ी देर में लोमड़ी सो गई। तब उसने अंगूर फटकार दिए। जब दुकानदार आया, उसने देखा अंगूर नदारत थे। उसने लोमड़ी से पूछा, अंगूर कहां गए? उसने कहा कि मेरे देखे तो यहां कोई आया नहीं। दुकानदार ने कहा, लेकिन कोई जरूर आया होगा। तूने किसी को यहां देखा था? उसने कहा, एक आदमी को मैंने चलते देखा था। उसने कुछ किया था? लोमड़ी का उसने कुछ भी नहीं किया। करता तो मैं आवाज कर देती। उस आदमी ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बैठ के सो गया। हां, उसके सोने से एक झंझट हुई। उसको सोते देख के वो घुर्राने लगा। मुझे भी नींद आ गई। उस दुकानदार ने कहा, आगे से ख्याल रख, सोना भी एक कृत्य है, एक क्रिया है। आगे से अगर इस तरह कोई आदमी हरकत करे सोने की यहां तेरे सामने, तो बिल्कुल सावधान हो जाना। तब तो समझ ही लेना कि कोई बहुत चालबाज आदमी, तेरे से भी ज्यादा चालबाज आदमी। मैं मुल्ला नसरुद्दीन की गाड़ी में बैठ के उसके घर गया। गर्मी के दिन, पसीना पसीना हम दोनों हुए जा रहे। मैंने नसरुद्दीन से कई बार कहा कि खिड़की क्यों नहीं खोलते जी? उसने कहा कि आप खिड़की की तो बात ही मत करना। उसने कुछ इस तरह से बात कही कि मैंने सोचा कि खिड़की की बात करने से इसकी कोई जैसे छुपी रग छू जाती है, क्या मामला है? चुपी रहना ठीक है। जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा उसने खोल के उतरी था कि गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पंखा पत्नी लाई, हवा की, और बस वो जैसे होश में आया उसने उपद्रव शुरू कर दिया कि तुम फिर पी के आ गए। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये पी के नहीं आया, ये तो इतनी गर्मी और कार के दरवाजे बंद किए हुए, खिड़कियां बंद किए हुए है, हवा भीतर आने नहीं देता। ये तो गर्मी के कारण मूर्छा आ गई। और मैं इससे कई दफा कहा कि खिड़की खोल ले, क्या तुझे मरना हो तो मर, मुझे क्यों मार रहा है? तो मैं जैसी खिड़की की बात कहूंगी एकदम बन ना जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, गुजार लो, एक 2-4 मिनट की बात है। तो उसने अपनी पत्नी की तरफ कहा कि इसी से पूछो कि क्यों खिड़की नहीं खोलता। ये खोलने नहीं देती। ये कहती खिड़की खोल के क्या बदनामी करवानी, मोहल्ले के लोग समझते हैं तुम्हारी कार एयर कंडीशन नहीं। या तो एयर कंडीशन कार लाओ और यह खिड़की बंद रखो। अब दोनों तरफ, इधर गिरो तो कुआ, उधर गिरो तो खाई। एयर कंडीशन कार कहां से लाऊं? मुल्ला ने कहा, मेरा दिवाला निकला जा रहा है, इस साल दिवाली नहीं होनी, दिवाला होना है। एयर कंडीशन कार कहां से लाऊं? सो उससे बेहतर है खिड़कियां बंद ही करके बैठा हूं कि हो सकता है कि उसके पहले मैं ही मर जाऊं, झंझट मिटे। अब ऐसे आदमी अगर न पीने लगे शराब तो और क्या करे? मैं देखता हूं कि पति मरा जा रहा और स्त्रियों की साड़ियों के ढेर लगे जा रहे। मैं लोगों के घरों में मेहमान होता था तो 300 साड़ियां। मैं चुकी पे हूं कि 300 साड़ियां पहनूंगा कैसे? उसने कुछ भी नहीं किया। करता तो मैं आवाज कर देती। उस आदमी ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बैठ के सो गया। हां, उसके सोने से एक झंझट हुई। उसको सोते देख के वो घुर्राने लगा। मुझे भी नींद आ गई।
उस दुकानदार ने कहा, आगे से ख्याल रख, सोना भी एक कृत्य है, एक क्रिया है। आगे से अगर इस तरह कोई आदमी हरकत करे सोने की यहां तेरे सामने, तो बिल्कुल सावधान हो जाना। तब तो समझ ही लेना कि कोई बहुत चालबाज आदमी, तेरे से भी ज्यादा चालबाज आदमी। मैं मुल्ला नसरुद्दीन की गाड़ी में बैठ के उसके घर गया। गर्मी के दिन पसीना पसीना हम दोनों हुए जा रहे। मैंने नसरुद्दीन से कई बार कहा कि खिड़की क्यों नहीं खोलते जी। उसने कहा कि आप खिड़की की तो बात ही मत करना। उसने कुछ इस तरह से बात कही कि मैंने सोचा कि खिड़की की बात करने से इसकी कोई जैसे छुपी रग छू जाती है, क्या मामला है, चुपी रहना ठीक। जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा उसने खोल के उतर ही था कि गिर पड़ा। और मैं इससे कई दफा कहा कि खिड़की खोल ले, क्या तुझे मरना हो तो मर, मुझे क्यों मार रहा है। तो मैं जैसी खिड़की की बात कहूंगी एकदम बन ना जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, गुजार लो, 1-2-4 मिनट